बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली शाह और मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट में और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदर सेंट्रल पंजाब उमर डार साहब। आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में और इनके हल्के के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले आपसे मैं बात करूंगा आपके हल्के के बारे में। आपने अपने जलसों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से वादे किए थे कि जदीद तर्ज का हस्पताल और यूनिवर्सिटी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। क्या ये वादे वफा होंगे या बात सिर्फ वादों की हद तक रह जाएगी? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ ये वादे जो सियालकोट की आवाम से हमने किए हैं वो वफा होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो वादे जो इमरान खान साहब ने इंतखाबात से कबल पाकिस्तान की आवाम ने किए थे, इंशाअल्लाह ताला वो वादे भी जो है वो वफा होंगे इंशाअल्लाह ताला। और वज़ीर आज़म साहब ने जो कौम से वादे किए हैं, मैं आपके चैनल के तवस्त उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट्स दिए हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला मुतमिन रहें और हुकूमत पर पूरा एतमाद रखें। जो वादे हुकूमत ने इंतखाबात से कबल किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरे किए जाएंगे। और डॉक्टर साहब ये यूनिवर्सिटी का और हस्पताल का या सीवरेज का निज़ाम ये कब तक मतलब आगाज हो जाएगा इस काम का? देखिए, जहाँ तक तो यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसकी तो ओपनिंग जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ीर आज़म साहब खुद करके गए हैं और वहाँ बड़ी तेज़ी से जो है वो काम यूनिवर्सिटी पर हो रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक हॉस्पिटल का मंसूबा है, जो हम चाहते हैं कि सियालकोट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हॉस्पिटल होना चाहिए आवाम के इलाज मुआवजे के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम हो रहा है। डॉक्टर साहब इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले अवाम के साथ ये भी वादे किए थे कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि पेट्रोल और दीगर हुर्दोनोश की जो अशिया है उनमें भी इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। इस बारे में आप कुछ देखिए, उसमें मैं ये अर्ज करूँगा कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली, आप यूं कहिए कि जेबें खाली नहीं थी उस वक्त, बल्कि जेबें जो थी वो फटी हुई जेबें मिली कि अगर उनमें कुछ डाला भी जाता है तो वो भी टिकता नहीं है। इस कदर मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो अबतर थी, ख़राब थी। और जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो हमारे लिए बड़ा ही आसान था कि माजी की हुकूमतों की तरह हम भी फौरी तौर पर जो है वो IMF से रब्ता करते और IMF के आगे घुटने टेक देते। लेकिन हुकूमत ने IMF से रब्ता करने की बजाय कौम पर मज़ीद कर्ज़ों का बोझ डालने की बजाय ये फ़ैसला किया, वो कि वो रास्ता मुश्किल था हमारे लिए कि हम पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं हम उनसे रब्ता करेंगे और पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम उनसे जो है वो अपील करेंगे कि वो आए मैदान में और हमारी मदद करें। और सर कब तक महंगाई जो है कब तक ये कंट्रोल हो जाएगी? ये इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द जो है वो महंगाई के इस जिन पर भी जो है वो काबू पाया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्त पाकिस्तान के जो लोग हैं जो आपका प्रोग्राम देखते हैं या देख रहे हैं, मैं उन्हें ये अर्ज करना चाहूँगा कि आज इस वक्त हाँ वो महंगाई है या कोई भी इशू है, उसकी जिम्मेदार जो है वो कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत नहीं है, वो साबका हुक्मरान है जिनकी वजह से आज मुल्क जो है वो इस नहज पर पहुंचा हुआ है और आवाम को ये सारे मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत दिन रात पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जदोजहद कर रही है कि आवाम को इन मसाइल से जल्द जो है वो बाहर निकालें। और डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह से सदर सेंट्रल पंजाब हैं और उस्मान डार साहब मामले खसूसी हैं अमूर नौजवान के, तो आप जो यूथ है इसके लिए कोई पैकेज ला रहे हैं? जैसे कि नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ दी, कर्जे दिए और लैपटॉप के पैकेज दिए जिन लोगों में स्किल्स है स्टूडेंट्स को, इस तरह का कोई पैकेज तैयार किया आपने? बिल्कुल जी, उस्मान साहब जो है वो यूथ पॉलिसीज़ में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो यूथ पॉलिसीज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो अनाउंस करेंगे। पहली तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी यूथ को लैपटॉप ना दें, बल्कि हम अपनी यूथ को खुद इस काबिल करें कि वो लैपटॉप जो है वो खुद खरीद सकें।
اور یوتھ کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ یوتھ کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ سروے کروایا جا رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں، اور ایک یوتھ کونسل بھی بنے گی جس کو وزیر اعظم پاکستانی عمران خان صاحب خود چیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ہماری پرائورٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہترین پالیسیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، سپورٹیو پالیسیز جو ہوں گی وہ یوتھ کے لیے آئیں گی۔ سر، عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ یوتھ سے کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے یہ وعدے بھی کیے تھے کہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں یوتھ کو موقع دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جتنے بھی مروسی سیاست کی طرح جو پہلے تھے وہی ان کو دوبارہ ٹکٹیں دی گئی، تو کیا آگے جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں یہی روایت برقرار رہے گی یا یوتھ کو موقع دیا جائے گا اس میں؟ پہلی تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ موقع دیا تھا، یوتھ کو موقع دیا تھا، بہت سارے نئے چہروں کو موقع دیا تھا 2013 کے انتخابات میں۔ میں جس ضلع میں آپ تشریف لائے ہیں اس ضلع کے میجورٹی کینڈیڈیٹ جو تھے وہ 2013 میں نئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی رہی کہ وہ رزلٹ، وہ نتائج جو ہیں وہ پروڈیوس نہ کر پائے، اس لیے 2018 کے انتخابات میں پارٹی نے اپنی کچھ پالیسی جو ہے اسے تبدیل کیا، لیکن انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی یہ اول ترجیح ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہم نے انہیں آگے لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا جنرل الیکشن ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالی پوری پارٹی جو ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم یوتھ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سینٹرل صدر پنجاب عمر ڈار صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی ملک میں مہنگائی کی کمر توڑ دی جائے گی، اور یوتھ کو بھی ہم موقع دیں گے، بلکہ یوتھ کو موقع نہیں دیں گے، یوتھ کو اس قابل بنائیں گے کہ یوتھ جو ہے خود ہی لیپ ٹاپ خریدنے کے قابل ہو جائے۔ کیمرہ مین حالد کے ہمراہ سید علی شاہ، چینل